अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा जी, हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले वीडियो हमने बनाई यूनिट 7 के इंट्रोडक्शन के ऊपर, और आज हम 7.1 जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब देखें 7.1 जो है एक्सरसाइज, ये एक लंबी एक्सरसाइज है और इसके अंदर मतलब अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा उसने, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। कह रहे कि ये जो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, इनकी लोकेशन फाइंड करो प्लेन के अंदर, जो कि पॉइंट जो है ना पी और एक्स वाई है। ठीक है, यानी एक पॉइंट है प्लेन के अंदर और उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये जो पार्ट्स गिवन है, यानी 1 से लेकर 10 तक पार्ट गिवन है, इनकी लोकेशन जो है वो आपने फाइंड करनी है कि क्या ये प्लेन के अंदर किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और ये क्या शेप बना रहे हैं और ये मतलब किस तरह के ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये MCQs बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन माइट भी, लेकिन ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं, MCQs की शक्ल में आपको आ सकता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर है वो जस्ट एक लाइन के अंदर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैंने तमाम जो क्वेश्चन है इनको रेडी किया हुआ है। अब ये हमें पता है कि ये कार्टीजियन प्लेन है, कार्टीजियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। तो अब जहाँ पे दोनों लाइंस मिलती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन से राइट साइड पे, या ये वाला ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके राइट साइड तक। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ओरिजिन से ऊपर वाला ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और इसके ऑपोजिट जो हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं। तो ये प्लेन को हमने कट कर लिया लाइंस के ज़रिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर। अब फर्स्ट पार्ट देखो, उसने बोला है कि एक्स जो है ना ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये सिंबल है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो कौन से वाला है? अब ये यानी x में ना पॉजिटिव है। अब ओरिजिन से लेके अब ये मतलब है तो x एक्सिस है, अब ये सारा ये x एक्सिस है, देखें। ठीक है, x एक्सिस इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। ठीक है, पूरी लाइन के ऊपर, यहाँ से ये जो पूरी लाइन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन उसने कंडीशन रखी है, कंडीशन बताई है कि एक्स जो है ना हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ज़ीरो से मुराद यहाँ से लेके, यानी ज़ीरो से पॉजिटिव है ना, तो ओरिजिन से लेके ऑनवर्ड इस तरफ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन के अंदर, अब अगर इसमें कहता है कि एक्स लेस देन ज़ीरो, अगर इसमें कहता है इसमें एक्स लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास जो है ना इस यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाना था, हमें लिखना था नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरे पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, अब ये दोनों चीज़ें आपने पहले लोकेट करनी है कहाँ पे आ रही हैं। अब x ग्रेटर देन ज़ीरो जो है, चूँकि हमने पहले बताया कि x ग्रेटर देन ज़ीरो ओरिजिन से लेके ये वाला फासला है। ठीक है, x एक्सिस, इस ये लाइन जो है ना ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है ग्रेटर देन ज़ीरो। और दूसरा कहता है y ग्रेटर देन ज़ीरो, तो y ग्रेटर देन ज़ीरो जो है ये वाला है। ठीक है, y ग्रेटर देन ये वाला। अब उसने एक पॉइंट नहीं बताया, उसने दो पॉइंट बताए हैं, तो मतलब x ग्रेटर देन ज़ीरो और y ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हमारे पास एक पोर्शन आएगा, एक एरिया आएगा। ठीक है, वो एरिया कौन से वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात।
आपको बात की। अब इसी तरह जो है ना आपने ये जो है ना, अगर आप कहें कि ये तो सर आपने एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताया है, तो ये इसमें दोनों एक्सिस क्यों नहीं आए, पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन इसमें देखें दोनों पॉइंट्स जो बनेंगे वो हमारे पास जो है ना इसका जो एरिया, अब ये भी तो ये वाले जो पॉइंट्स थे एक्स ग्रेटर देन, ये सिर्फ लाइन के ऊपर आ रहे थे। अब ये वाले जो पॉइंट्स आएंगे वो इस लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं और यहाँ पे ये जो एरिया बाउंड कर रहा है तो इसके अंदर भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की जो है ना इक्वेशंस होती हैं। अब जो x इज इक्वल टू 0 है ना, ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, y एक्सिस की। x इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास एक इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। ठीक है, यानी y पूरे y एक्सिस के ऊपर, पूरे y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी, आप देख सकते हैं दोनों सेपरेट हैं, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के ऊपर बिल्कुल x एक्सिस कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इसके साथ आ सकता है लेकिन इसके ऊपर जो है ना कभी नहीं आ सकता। वैसे भी यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास y एक्सिस x एक्सिस ये सेपरेट पड़ा होगा। ठीक है, ये अलग है, तो ये जो है ना हमारे पास ये y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। अब जब कहेंगे y इज इक्वल टू 0 तो मतलब ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है। अच्छा जी, उसके बाद पांचवा पार्ट, अब कह रहे हैं कि इसमें x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस और इक्वल टू 0। अब इसमें ये तो एक नंबर है, ये तो एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन हैं। ठीक है, हम दोनों कंडीशंस के लिए बारी बारी अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन के लिए हम y जो है ना लेस देन 0 लेंगे। अब देखें x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आएगा, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो x ग्रेटर देन 0 ये वाला x एक्सिस है। ठीक है, इस डायग्राम में देखें प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि y लेस देन 0। अब देखें ये ओरिजिन से ऊपर ये y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे ये नीचे जो है ना ये y लेस देन 0 है। तो मतलब आपका ये जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक, कौन सा बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बेटा बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे एक कंडीशन रह जाती है y इक्वल टू 0, y लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, जब y जो है वो आपके पास इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर मतलब एंड ये हमारे पास दूसरा जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये y लेस देन 0 था, जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0। अब देखें, अब x ग्रेटर देन 0 जो है आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 ये आएगा, और y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, और x ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या आएगा, ये तो ये इसका जो दूसरा ऑप्शन, दूसरा इसका आंसर आएगा, वो पॉजिटिव x एक्सिस आएगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव x एक्सिस आएगा, ये y एक्सिस नहीं है, पॉजिटिव x एक्सिस आएगा। हमने दोनों कंडीशंस अप्लाई कर ली, पॉजिटिव x एक्सिस आएगा। वो कैसे, पहले देखें, पहले यहाँ पे हमने x ग्रेटर देन 0 ये वाला और y लेस देन 0 ये वाला, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। दूसरी कंडीशन पे x ग्रेटर देन 0 ये वाला। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे x ग्रेटर देन 0, ओके, और y लेस देन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ये आपके पास पूरा आपके पास x एक्सिस है, लेकिन जब उसने बोला कि x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा, तो मतलब जस्ट पॉजिटिव x एक्सिस आएगा। अगर वो कहता कि जो है ना x लेस देन 0 है तो फिर नेगेटिव आना था x एक्सिस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 पूरे एक्सिस के ऊपर है, लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव x एक्सिस आएगा ऊपर। ठीक, तो ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव x एक्सिस आप लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस आप लिखेंगे। उसके बाद 6 वाला है, कह रहा है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू 0 जो हैं ये हमारे पास ओरिजिन में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं ओरिजिन पे 0 0 हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन की वैल्यू है। ठीक है, ओरिजिन की वैल्यू है। अब उसके बाद सातवां पार्ट जो है यहाँ पे बेशक हम मेंशन भी कर सकते हैं 0 और 0, यानी ये पॉइंट की फॉर्म में, फर्स्ट पॉइंट x दूसरा पॉइंट y, तो यहाँ पे ये जो है ओरिजिन की वैल्यू।
उसके बाद नेक्स्ट सेवन्थ, एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा जी, तो बेटा एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जब हम एक्स इज इक्वल टू वाई इसको हम ड्रा करते हैं प्लेन के ऊपर, तो बेटा ये एक लाइन की इक्वेशन बनती है। यानी ऐसे पॉइंट्स हम लेते हैं जिसमें एक्स और वाई आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम लेते हैं 1 1 2 2 3 3, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग -1 -1 -2 -3 -2 -2 -3 -3, इसकी इस तरह जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो बच्चे इसका जो ग्राफ बनता है, इसके पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, इस तरह के यहाँ पे पॉइंट आते हैं, ठीक है। और एक लाइन बनती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आती है, ठीक है। लाइन, अब यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यानी एक लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी और जो कि लाई करेगी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे लाई करेगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन जो है आपके पास से लाई करेगी, ठीक है। एक लाइन लाई करेगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कि ओरिजिन में से पास करेगी। ये हमारे पास 7 का आंसर है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हम देखें तो अब यहाँ पे जो है ना x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास आता है पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस लेस और इक्वल टू 3, ठीक है। x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो मतलब ग्रेटर दैन 3 है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं यानी x, ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अब उसके बाद है y ग्रेटर दैन 0। अब देखिए y ग्रेटर दैन 0 आपके पास जो है ना, ये हमारे पास किसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस, इसका आंसर क्या आएगा जी, पॉजिटिव y एक्सिस। अब नेक्स्ट 10 वाला है x एंड y हैव अपोजिट साइंस, x एंड y हैव अपोजिट साइन, इसका क्या मतलब है, यानी x एंड y हैव अपोजिट साइन, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करें यानी अपोजिट साइन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी -1 होगी, अगर 2 है तो इसका -2 होगा, अगर 3 है तो इसका -3 होगा, अगर 4 है तो इसका -4 होगा। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो बेटा इसका ग्राफ जो है ना जो हमारे पास आएगा ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। वो किस तरह से, अब देखो, अब यहाँ से प्लेन से भी आप जज कर सकते हैं। एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ओके। अब प्लेन से भी ग्राफ बनाने के बगैर, यहाँ पे ग्राफ तब हम बनाते हैं जहाँ पे अगर इसने कोई इक्वेशन बताई होती है, कोई वैल्यूज़ बताई होती हैं। अब उसने जस्ट एक कंडीशन बताई है तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है आपके पास ये जो है ना, अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। लेकिन जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव तब क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो तरतीब के साथ आप पहले आप यहाँ पे y पॉजिटिव और x नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद y नेगेटिव और x पॉजिटिव है जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। अब जी ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो अब ये किस तरह से होगा, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका सॉरी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास d इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पूरी, ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, ये हमारे पास पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब इस यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 0 माइनस 6 का स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 -2 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 -2 माइनस y1 से माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 0 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा जी, -6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 माइनस 7 -9 का स्क्वायर आ जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36,
प्लस -9 का स्क्वायर क्या आएगा जी 81। हम दोनों को ऐड कर लें, 81 और 30, 80 और 30 हमारे पास बनता है 110 और 170। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, ज़ीरो हो सकता है और सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। इसमें डिस्टेंस का जो आंसर आता है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ज़ीरो आ सकता है, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी है कि इसका आंसर जो है ना ज़ीरो आ सकता है और पॉजिटिव नंबर में से आएंगे, इसके नेगेटिव नंबर में इसका आंसर नहीं आएगा। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है, इसका आंसर देखें आप। सोल्यूशन इसका किस तरह से होगा, सोल्यूशन इसका भी हम फार्मूला लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, दो पॉइंट p और q गिवन है, तो -8 -7 0 और 0। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा जी। अब देखें यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कौन सा है जी 0 माइनस x1, ये x1 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y1, ये माइनस 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 प्लस, यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 8 का स्क्वायर, 0 प्लस 7 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये रहने इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएंगी। अब 64 और 49 दोनों को प्लस कर लें, 60 और 40 100 100 9 4 13 113 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इसके आंसर है। ठीक है, तो डी की वैल्यू 113 आ गई। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, और बुक के साथ आंसर जो है ना वो हमारे आंसर से हैं मैच करने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसके आंसर जो है ना वो मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन मैंने दो लिखे थे, एक फर्स्ट लिखा था, फोर्थ वाला लिखा था। 7.1 का जो आंसर है फोर्थ वाला ये 113 है, और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन लिखा था 6 और 7 वाला, और फर्स्ट वाला 6 और 7 वाला जी है क्वेश्चन नंबर 2 4 का यही है, और फर्स्ट का 3 स्क्वायर रूट 13, ये फोर्थ जो पहले है उसने स्क्वायर रूट सॉल्व किया हुआ है। 3 स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आप आंसर्स को देख के 3 स्क्वायर रूट 13 इसको उसने सॉल्व किया है। 117 अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, इसको एलसीएम ले लें, तो किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा। ये 3 3 ज़र 9, और यहाँ पे 2 और 3 3 ज़र 9, यहाँ पे 27 बचेगा, और 9 9 2 18 9 3 27। ठीक है, अगेन अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9, अब 13 1 आर 3। अब यहाँ पे इसका जो डी आ जाएगा, डी किसके बराबर आएगा, डी इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, तो डी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 13। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट है ना उसका उसने स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ये इसमें सॉल्व किया हुआ है। बुक के साथ आप आंसर करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आंसर जो है बुक हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है इसी के अकॉर्डिंग जो है ना हम जो है ना वो जो पेपर चेकर होता है इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है वो। तो आंसर जो है ना आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर रूट उसने लेके सॉल्व किया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो बकिया पार्ट्स हैं 2 और 3 वो आप देख के खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट उसके बाद आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब इसके अंदर हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। अब इसका मुश्किल तरीन मैंने एक ही पार्ट लिखा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा। अब इस ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है जो कि थोड़े बड़े भयानक किस्म के हैं जी। -√5 -1/3 -3 √5 और 5। अब इस जो कोई इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना, तो उसको मैथ के अंदर जो
रेडिकल्स होते हैं, जो एलसीएम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो अब जो है वो मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सी पार्ट लिखा है। अब इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है और एक फाइंड करना है आपने इसका मिड पॉइंट। तो पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने चूँकि पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सेंटर में प्लस आता है y2 माइनस y1, यहाँ पे प्लस आता है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो के यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस लगा देंगे तो वो गलती हो जाएगी। अब ये x1, ये y1, अब इसी तरह ये x2 और ये y2। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो तो d बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, ये x2 है, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस x1 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। सारे का स्क्वायर हम ऊपर डाल देंगे, उसका प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कौन सी है जी, y2 की वैल्यू हमारे पास है 5, y2 की वैल्यू 5 है, उस पर माइनस माइनस प्लस y1 की वैल्यू क्या है जी 1/3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो d बराबर आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -3 और +1, ये आएगा -2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसका प्लस, अब इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 इसका एलसीएम आएगा और 3 5 15 और +1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह आप लिखते हैं ना -3x प्लस x, -3x प्लस x, आपके पास आंसर क्या आता है -2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना -3x प्लस x, -3x प्लस x, इसका आंसर क्या है -2x, ठीक है। हम जस्ट ऐड किया -3 + 1 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, -3 + 1 2 आंसर आया और यहाँ पे माइनस इसका आ गया -2x। अब इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर रूट √5 था, तो जो है ना आप स्क्वायर रूट 5 को एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हो। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो ये स्क्वायर रूट, अब ये माइनस, जब स्क्वायर के अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया जी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ब्रैकेट जस्ट मैंने लगा दी, उसका प्लस। अब ये 15 + 1 16/3 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो d बराबर आ जाएगा 4 × 5, 4 5 = 20 प्लस 16/3 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है जी, 16 का स्क्वायर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अब 16 6 6 = 36, यहाँ पे 3 कैरी, 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 1 = 6, 6 1 = 6, 6 और 3 9, ठीक है। और 6 1 = 6 और 1 1 = 1, यहाँ पे 6 9 और 6 कितने आ गए 15, 1 कैरी 256 आ गए। 256/3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ठीक है। अब इसको अगेन सॉल्व कर लें, d = अब इसका अगेन एलसीएम लोगे आप, एलसीएम क्या आएगा इसका 9, ऊपर 9 0 0, 9 2 = 18, ठीक है। उसके बाद प्लस 256 आ जाएगा, ठीक है। तो d = 256 + 180, 256 256 + 180, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6, 8 और 5 कितना हो गया 8 और 5 3, 6 8 और 5 कितना आ गया 8 और 5 13, 8 और 5 8 और 5 13, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 436 आ गया, 436/9, ठीक है। इसका ये हमारे पास इसके, अब इसको सॉल्व कर लें। नहीं 436, इसका आप एलसीएम ले लें, 436 का एलसीएम क्या होता है यहाँ पे सॉल्व कर लें। 436 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 पे डिवाइड होगा, छोटी अमाउंट से डिवाइड करते हो आप, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, अगेन 2 2 1 ज़र 2 0, 2 9 ज़र 18। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 3 पे होगा, या तो जस्ट हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी इसको 109 ही हम रहने देते हैं, ठीक है। तो d हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 109
ओवर 9, ठीक है। तो d इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 109 और यहाँ पे 3, नीचे 3 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर, आप इसका आंसर बुक के लास्ट पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब कैलकुलेटर चूँकि मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे इसको जो है मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका आंसर चेक करना भी चाहें तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। मे बी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। 7.1 सी पार्ट, ये 2,109/3, ठीक है। तो यही आंसर है हमारे पास। वो हमारा कोई ओवर कॉन्फिडेंस का है कोई, तो ये जो है ना इसी तरह जो है ना इसको सॉल्व करके हम आंसर लेके आते हैं। अब सेकेंडली जो है हमने फाइंड करना था इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंडली मिड पॉइंट के अंदर वो किस तरह से होगा, मिड पॉइंट हमारे पास जो बराबर होता है वो मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना मिड पॉइंट का फार्मूला है, x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2। ये आप बुक के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो इधर x ये वाला, ठीक है, बुक के ऊपर भी देख सकते हो, यही फार्मूला है हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से होगा, इसकी जो है ना वो थोड़ी सी लेंथी इसकी कैलकुलेशन है इसकी भी। अब ये x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू क्या है -√5 प्लस है, और x2 करना है तो प्लस माइनस माइनस होगा 3√5, नीचे यहाँ पे क्या आएगा 2। उसके बाद y1 प्लस y2, y1 क्या है -1/3 प्लस y2 क्या है जी +5, -1/3 y1 प्लस y2 5, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। -5√5 -3, ये कितना आ जाएगा -4√5/2 कैल्शियम लेंगे, 3 इस कैल्शियम है, -1 प्लस -1 प्लस 5 3 5 2 10 5 3 15, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2√5 और ये -1 प्लस 15 कितना आ गया 14, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, -2√5, अब वो फ्रैक्शन हो तो ये 2 जो है ना 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटिंग होगी तो 7/3 आ जाएगा, 2 पे कटिंग होगी, 2 7 14 और 2 3 6, तो ये आपके पास, ये हमारे पास इसका आंसर है -2√5 और 7/3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसका आंसर भी हम बुक के लास्ट पे चेक कर लेते हैं। ये जी है -2√5 और 7/3, ठीक है। -2√5 और 7, ये इसका आंसर जी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, जो कि मुश्किल तरीन था, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। तो बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं, पहला ए और बी, वो तो दोनों सिंपल हैं, जस्ट फार्मूला लगाना है और जस्ट ऐड नंबर्स, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 2 5 5 + 5 10 लाइक अप टू सो ऑन। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 किस तरह से होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहे कि इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले में हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, अब वो जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने लाजमी कर लेनी है। कहता है फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है ना एक पॉइंट है, ठीक है, और कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कहते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो कि ओरिजिन से यहाँ से लेके, कह रहे कि फ़र्ज़ करो ये यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू ये 15 यूनिट्स है, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली पॉइंट जो है 15 यूनिट्स है। कहते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से लेके 15 यूनिट्स के फासले पे है, ओरिजिन से लेके 15 यूनिट्स के फासले पे, ये पॉइंट को हमने लोकेट करना है। हम लेट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, लेट
P 10 minus 10 be the point फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं P एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन के फासले से। ठीक है, अब हमने ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का फासला करना है और हमने चेक करना है क्या ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का फासला 15 यूनिट्स आता है कि नहीं आता। जस्ट हमने ये देखना, यानी इसका फासला चेक, डिस्टेंस फाइंड करना है। हम ये पॉइंट P है तो एंड ओरिजिन क्या होगा, ये हमारे पास एक पॉइंट P है तो 10 minus 10 और ओरिजिन का जो O 0 और 0 होगा। ठीक है, तो हम PO या OP फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, OP फाइंड कर लेते हैं तो OP का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ठीक है, OP का डिस्टेंस क्या होगा, OP का डिस्टेंस क्या होगा। अब इसको नाम पे हम दे देते हैं x1। अब OP है तो मतलब इसका क्या है, P माइनस O। P में से आपने O को निकालना है तो इसको हम x1 और y1 का नाम देंगे, तो इसको नाम देंगे x2 और y2। ठीक है, OP मतलब P माइनस x2 माइनस x1, P माइनस O, P माइनस O। हम क्या करेंगे, P माइनस O यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, हमने P में से O को P में से हमने O को निकालना, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, तो हम इसको x1 और x, ये मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे आ रहा था OP के हवाले से। ठीक है, हम PO भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो PO फाइंड करने से इसकी जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो OP फाइंड करेंगे तो OP जो है वो किस तरह से आएगा, यानी हम यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको x1 और x2 भी ले सकते हो, x1 और y1, x2 और y2 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकली जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका आंसर जो है ना थोड़ा सा रद्दो बदल के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने x2 y2 और x1 y1 लिया। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो है ना x2 माइनस x1, इसका आंसर क्या आएगा जी, x2 की वैल्यू क्या है 10, x1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है जी, y2 की वैल्यू माइनस 10 है और y1 की वैल्यू 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 0 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, दोनों को प्लस करें, 100 प्लस 100 कितना आ गया जी, 200 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका OP है। OP अब इसका आप LCM ले लें तो LCM लेंगे तो क्या आएगा जी, 200 का LCM हम लें तो इसका जो आंसर है 15 यूनिट्स आई थिंक सो नहीं आएगा, 2 1s are 2, 0 वैसे का वैसे। ठीक है, उसके बाद 2 अगेन, 2 5s are 10, 0 अगेन, 2 2s are 4, 2 5s are 10 अगेन, 5 5 5s are 25 अगेन, 5 5 1s are 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 2, ये कैंसिल 5 2s are 10 10 स्क्वायर रूट 2। अब 10 स्क्वायर रूट 2 जो है ना ये इसका आंसर आ गया। तो विच इज़ नॉट, आप लिखेंगे विच इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, विच इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15। ये जो पॉइंट था 10 माइनस 10, ये 15 यूनिट्स के फासले पे नहीं है। ये कितने फासले पे ओरिजिन से, ये इतने फासले के ऊपर है। ठीक है, 10 स्क्वायर रूट 2 इतने फासले के ऊपर है, तो इसका जो है ना वो 15 यूनिट्स इसका कंप्लीट नहीं आया इसका आंसर। ठीक है, तो ये इतने फासले के ऊपर है, तो ये इसका आंसर हम लिखेंगे। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इसका थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब थर्ड पार्ट जो है वो किस तरह से होगा, इसी तरह ये थर्ड पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे हम। थर्ड पार्ट अब देखें इसका सलूशन किस तरह से होगा। अब ये पॉइंट हम जिस तरह स्टार्ट में लिखा, लेट P बी द पॉइंट, ये एक P पॉइंट है 1 और 15, और अब ओरिजिन 0 और 0, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, OP हमने फाइंड करना है। OP फाइंड करने के लिए ये क्या है, x1 x2 y2, ये क्या है x1 y1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा, x2 की वैल्यू क्या है 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15, y1 की वैल्यू क्या है जी -0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। x2 माइनस x1, x2 1 माइनस x1, y2 15 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका चेक कर लें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक सो ये 225 आएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 5 25, 2 5 अंदर 5, 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद 5 और 1, 5 7 और 5 कितने हो गए जी 12, 1 225, ठीक है 225 आ गया। अब इसको ऐड करें तो 225 प्लस 1 कितना आ गया जी 226 आ गया। अब 226 जो है ना ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन, इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अगेन लिख लेंगे विच इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ विच इज़ नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं बुक के पीछे। क्वेश्चन 4 का पहला और तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन 4 का पहला और तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन 4 का दूसरा और तीसरा पार्ट है। दूसरा 10 इज़ नॉट अ डिस्टेंस, दूसरे का देख लें आप, चेक कर लें, जो कि नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये भी आपके पास नहीं है, 1 और 15 भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो 15 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। मैंने सेकंड और थर्ड जो है वो आपके सॉल्व करवाया है, जो कि दोनों 15 डिस्टेंस के ऊपर नहीं। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 4 के बाद है क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 के अंदर देखें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी, कह रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। कह रहा है कि ये वर्टिसेस किसके हैं, राइट ट्रायंगल। हम लेट कर लेते हैं, ये फर्ज कर लें हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। द पॉइंट्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट्स हैं। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट्स हैं, हम लेट कर लेते हैं ए बी और सी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स, ठीक है। ए बी और सी ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, और हमने चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स के लिए क्या होता है, हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पहले हम ए बी के ऊपर डिस्टेंस, अब ये दोनों, इसको 1 का नाम दे लें। अब तीनों डिस्टेंस फाइंड करें, ए बी बी सी और ए सी। अब ए बी डिस्टेंस फाइंड कैसे होगा, ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, अगर आप देखें तो ए बी, ये ए और बी पॉइंट हैं, ठीक है, ये वाले और ये वाले। ए बी यानी बी में से हमने ए को निकालना है, तो इसको हम रैंडमली ये x1 x2 y1 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है जी
x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है इधर x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया जी। 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या है जी 1। अब 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। अब 4 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये भी है। अब इसी तरह बी सी का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, बी और सी x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगा। x2 बी और सी, ठीक है, बी और सी x1 y1 x2 y2 0 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर -2 माइनस में कितना आ गया -3 प्लस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़र 9, कितना आ गया जी, ये आ गया आपके पास 12। अब 12 का अगर आप एलसीएम लो, अच्छा जी, उसके बाद लास्ट डिस्टेंस है ए सी। अब ए सी देखें, ए सी निकालें तो ए सी किस तरह से आएगा। अब ए और सी है तो इसको भी हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। ए और सी, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 16, और ये हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करें तो किस तरह से हम अप्लाई करें, तो ये हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आएंगी। अब देखें, ये जो है ना, इसको हम सॉल्व करें, ये जो 12 आया है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 2 4 4 3 12 यानी 2 स्क्वायर रूट 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी जो है यानी 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी सी का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद आगे आता है जी 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 3 का प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 2 टू द 4 2 टू द 4, अगर हम देखें तो 2 टू द 4 4 से 12 प्लस 4 4 द 16। अब ये देखें, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने साइड्स की तरतीब इस तरह से लगानी है। ये जो है ना एक्चुअली नहीं बन रहा, ये वाली साइड थोड़ी सी रॉन्ग है, यानी यहाँ पे जो है ना इसके पॉइंट्स वर्ड्स थोड़े से चेंज होंगे। इसके जो 16 जो है वो हम ए सी जो है ना फर्स्ट साइड पे रखें, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ए सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो दोनों है वो चेंज कर सकते हैं, यानी बी सी और ए बी को चेंज कर सकते हो आप। ए बी बेशक पहले लिख लो और बी सी बाद में लिख लो, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी जो है, अब ए सी जो है, अब ए सी की जगह पे जब आप वैल्यू लगाओगे तो ए सी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसका प्लस बी सी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 16, 2 2 4 प्लस 2 2 4 4 3 12। ठीक है, अब 16 इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास ट्रू है आंसर। ठीक है, तो इसी बना ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये जो है ना ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे ए आएगा वर्सेस ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इस तरह।
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, ये वाला, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ए बी और सी, ए बी और सी इसके पॉइंट्स तो यही रहेंगे, लेकिन इनकी तरतीब ये वाली होगी, ए बी और सी। ओके, अब ए बी सी के हिसाब से हम डिस्टेंस तो पहले ए सी फिर बी सी फिर ए बी या बी ए, एक ही बात है, ए बी या बी ए एक ही बात है समटाइम, लेकिन जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा डिफर होता है बाय द वे, ठीक है। तो ये जो है ना इसके इक्वल आ गए, तो इसलिए दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आप कहेंगे 100 पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। 100 पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपके पास क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा और तीसरा पार्ट है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो वो किस तरह से होंगे। क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है, ए बी सी आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कह रहा है कि इसमें जो तीनों पॉइंट्स हैं ना किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। अब इसकी जो तरतीब है वो आपने कैसे लिखनी है, तरतीब आपने बिल्कुल इसी तरह लिखनी है, ए बी सी, और इसका भी तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ठीक है। बेशक अगर आप डायग्राम ना भी बनाए तो चल जाएगा। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, उसके बाद बी सी, ए बी फिर बी सी और फिर ए सी, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और आइसोसेलेस है तो किसी भी दो का डिस्टेंस हमारे पास बराबर आएगा। अगर किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस बराबर आता है तो हम कहेंगे तो गिवन पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी, दो पॉइंट का दो वर्सेस दो का डिस्टेंस बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट के अंदर ए बी सी डी, अब कहते हैं वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा, दो के जो डिस्टेंस हैं वो बराबर आएंगे, दो के डिस्टेंस क्या आएंगे, बराबर आएंगे। फॉर इसकी डिस्टेंस फार्मूला किस तरह फाइंड करना है, पहले डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी का, उसके बाद बी सी का, उसके बाद सी डी का और उसके बाद ए डी का, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा और फिर पहला चौथा, ठीक है। ये चार डिस्टेंसेस फाइंड करोगे। चारों डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद आप देखेंगे जो दो डिस्टेंस हैं वो आपस में बराबर होंगे, तो दोनों कंडीशंस, दोनों सूरत हाल में हम कहेंगे ये जो गिवन पॉइंट्स है फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड जो है ना ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, लेकिन हम इसको इक्वल की सेंस में भी लेंगे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर वर्सेस के हिसाब से ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे, ए बी बी सी और सी डी, ठीक है। और उसके बाद ए डी, अब ये दो डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस और ये दो डिस्टेंस, दोनों में से दो डिस्टेंस बराबर होंगे तो हम कहेंगे जो वर्सेस हैं हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की फिगर बना रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास कह रहा है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस, फाइंड एच सच दैट, एच फाइंड करो सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। कह रहा है कि प्रूव करो, एच की वैल्यू फाइंड करो कि जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए के ऊपर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाकी क्या बनेगा, बी और सी बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए के ऊपर जो है ना वर्टेक्स जो है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बाकी बी और सी इधर बनेगा। अब कह रहा है कि इसमें एच फाइंड करो, ठीक है। अब ये चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो इस डायग्राम के मुताबिक जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, इसका सोल्यूशन, यानी इसमें बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए और ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले बी सी का जो है ना वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी सी जो है ना ये दो पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूँगा, बी सी डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, बी सी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। h माइनस 0 h का स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा, बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 16 आ गया, ठीक है। इसको 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसी तरह बी सी के डिस्टेंस के बाद हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी ए या ए बी, बी ए हम फाइंड कर लेते हैं। बी ए फाइंड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा,
बी ए, ठीक है, बी ए यानी x1 y1 x2 y2, 0 माइनस के रूट 3 का स्क्वेयर, उसके बाद प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये 0 माइनस के रूट 3 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा जी, ये 3 आ जाएगा आपके पास, उसके बाद प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वेयर 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 3 प्लस 1 3, 9 प्लस 3 कितना आ गया जी 12। अब इसको ये हमारे पास बी ए का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब बी ए के डिस्टेंस के बाद जो थर्ड, इसको आप 2 का नाम दे लें। अब थर्ड जो डिस्टेंस है वो ए सी है। ए सी डिस्टेंस किस तरह से फाइंड होगा, अब ए सी डिस्टेंस जो है वो किस तरह से फाइंड होगा। अब ए और सी यानी इसमें x1 y1 x2 y2, ए सी का डिस्टेंस एच माइनस के रूट 3, एच माइनस के रूट 3 का स्केयर, उसके बाद प्लस एच माइनस के रूट 3 y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे एच माइनस के रूट 3 का स्केयर, ये एच स्केयर प्लस 3 माइनस 2 एच स्केयर रूट 3 आ जाएगा, उसका प्लस माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा -1, -1 का स्क्वेयर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वेयर माइनस 2 एच स्क्वेयर रूट 3 और प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, बी सी का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू बी ए का स्क्वेयर, उसके बाद ए सी का स्क्वेयर, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, तो उसका स्क्वेयर भी 10 साथ ही हम ले लेते हैं, एच स्क्वेयर प्लस 16 किसके बराबर है, बी ए, यहाँ पे 12 आ जाएगा, उसका प्लस ए सी यानी एच स्क्वेयर माइनस 2 एच स्क्वेयर रूट 3 और +4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें आप। अब एच स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 12 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 2 एच स्क्वेयर रूट 3 और -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -12 -1 प्लस माइनस, ये सारी अमाउंट्स, ठीक है, ये सारी अमाउंट्स हम इक्वल के इस साइड पे लेके आ गए। ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 प्लस 2 एच स्क्वेयर रूट 3, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे 2 एच स्क्वेयर रूट 3 यहाँ से आप इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप एच की वैल्यू निकालो, एच किसके बराबर आ जाएगा 0/2 स्क्वेयर रूट 3, ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच की वैल्यू क्या आ गई, सो एच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास एच की वैल्यू है जो कि हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो यही चीज़ उसने पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये जस्ट डायग्राम उसने, ये जो पीछे क्वेश्चन थे क्वेश्चन 5, उसमें उसने ये नहीं था बताया कि जो है वर्टेक्स ए है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे है, मतलब राइट एंगल के ऊपर है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया है। तो इसके अंदर जो है ना ए को आपने इसी पॉइंट के ऊपर रखना, ठीक है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप एच की वैल्यू फाइंड। हाँ जी, तो बच्चों उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है कि द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल है और पॉइंट्स इसमें ए बी जो है ना आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है और ये जो है ना एक हमारे पास एक डायामीटर है, ठीक है। ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि ये वाला सेंटर फाइंड करो, हम लेट कर लेते हैं ओ बी द सेंटर, ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर। एक तो सेंटर फाइंड करो और रेडियस, और उसके बाद रेडियस, ओ बी रेडियस है, ओ सेंटर। अब सेंटर जो है ना दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर हम लिख लेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ सेंटर है और ए बी जो डायमीटर है इसके मिड पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। ए बी जो है किसी भी सर्कल का एक ऐसा कॉर्ड
ठीक है। ऐसी कॉर्ड जो कि ये कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे वो डायमीटर कहलाती है। अगर सेंटर में से ऊपर या नीचे पास करे तो उसको हम जस्ट कॉर्ड कहते हैं, उसको डायमीटर हम नहीं कहते। डायमीटर का होना ज़रूरी है कि वो सेंटर में से पास करे। अच्छा जी, तो अब ये आपके पास डायमीटर है, ये आपके पास सेंटर है, सॉरी ये सेंटर है, तो सेंटर हमने फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी ओ भी आपके पास रेडियस होगा। अब ओ जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। अब x1 प्लस x2 क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट। x1 की वैल्यू क्या है जी, -5 प्लस 5 ओवर 2, y1 प्लस y2, y1 -2 -4 ओवर 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद आगे -5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0 बाई 2, -2 -4 कितना आएगा, -6 बाई 2, 0 और यहाँ पे कितनी है जी, -3, 0 और यहाँ पे क्या आएगा, -3, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ओ की वैल्यू आ गई, यानी मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट है जो कि ओ का 0 और -3, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास सेंटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमने उसने बोला था रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी का डिस्टेंस। अब ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या है जी, x2 की वैल्यू कौन सी है इधर, x2 की वैल्यू यहाँ पे आप देखें ओ बी, ओ और बी, ठीक है। ये ओ है और ये बी कौन सा पॉइंट है, 5 और -4, 5 और -4, 5 और -4, तो 0 -5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -3 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो 0 -5 कितना आ गया जी, -5 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 4 कितना आ गया जी, 1 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना आ गया, 26 का स्क्वायर रूट। 26 का आप स्क्वायर रूट ले लो, तो 26 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये आपके पास है रेडियस और ये आपके पास क्या था, सेंटर। आप इसका आंसर चेक कर सकते हो। इसका आंसर देखें तो ये था 7.1, ये C0 -3 और रेडियस 26, ठीक है। इसका जो 7 है उसका आंसर 1 हमने निकाला, वो हमारा कोई नंबर है, लेकिन 1 इसका नहीं आया आंसर, लेकिन जो आंसर आया वो हमारे पास जो है वो इस बुक के अकॉर्डिंग वो 18 आया, ठीक है। 18 जो है ना कोई हमारा आंसर आया, तो 18 जो है ना कोई हम इसको कंसीडर करेंगे। अब मेथड्स और भी हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट आप लोग और भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है अगर हम देखेंगे तो इसमें जो वो कह रहा है वो हमारा 18 सा था, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। अब ये जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, बिल्कुल उसी तरह से है। वर्टेक्स ए के ऊपर है और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, तो आप इसको वीडियो को बैक करके देखेंगे तो 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपने इसको सॉल्व करना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ये किस तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें तो ये है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ पॉइंट्स ए बी सी डी। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसमें 4 साइड्स हों, ठीक है। वो एक जनरल नाम है क्वाड्रिलेटरल, 4 सतहों वाली, 4 सर्फेसेस वाली, 4 सतहों वाली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी ना, यानी इसके 2 लेंस बराबर हैं, 4 लेंस बराबर हैं, या आपस में पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं, तो फिर जो है ना इसको मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है। अब उसने ये नहीं बताया कि क्वाड्रिलेटरल की शेप कौन सी है, लेकिन उसने पॉइंट्स बता दिए हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, आपके पास 4 कोनों वाली है, कोई भी ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। कह रहे कि एज इट वर्सेस, ये वर्सेस है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स। ये कहते हैं ये जो साइड्स है ना इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करो।
हम लेट कर लेते हैं ये और ये मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स को हमने आपस में क्या किया, यहाँ पे हमने मिला दिया इस तरह, ठीक है। और मिलाने के बाद हमने इनका नाम रख लिया एल एम एन ओ, ठीक है। ये हमने 4 मिड पॉइंट्स का नाम रख दिया, ठीक है। तो पहले मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि जो फिगर बनी है मिड पॉइंट्स। अच्छा, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको जस्ट इसका तरीका बताऊंगा, ये कंप्लीट नहीं होगा हमसे अभी चूँकि शॉर्ट पीरियड है। अब ये जो है ना, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, और मिड पॉइंट के बाद हमने बताना है कि जो वर्सेस हमने बनाए हैं, फिगर फाउंड द वर्सेस इस पैरेललोग्राम। और कह रहा है ये जो फिगर बनेगी ये वाली मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, कह रहा है कि शो करो ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ। तो पहले तो आप क्या करें, इनके मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मिड पॉइंट ओ किस तरह से आएगा जी। अब देखिए मिड पॉइंट ये इसको M1 का नाम दे देते हैं। M1 जो है मिड पॉइंट ओ किस तरह से निकालेंगे, ओ मिड पॉइंट जो है, अब देखें x1 प्लस x2, ठीक है, -7 प्लस 9/2, उसके बाद है 7 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओ -7 प्लस 9 2/2, 7 प्लस 3 10/2, ठीक है, 1 यहाँ पे 5। तो ये हमारे पास ओ मिड पॉइंट आ गया। अब इसी तरह इसको हम M2 का नाम दे देते हैं। M2 हमारे पास कौन सा जी, L को हम देखें तो L जो है ना BC का मिड पॉइंट है, -7 -3/2, उसके बाद आगे आता है 7 -7 -3, उसके बाद 7 -7 -3/2, उसके बाद है 7 -7/2, -10/2, 0/2, -5 और 0। ये हमारे पास सेल था। अब इसी तरह M है, थर्ड मिड पॉइंट है M, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो थर्ड मिड पॉइंट यहाँ पे M है, तो ये किस तरह से आएगा जी, M3 O L और M मिड पॉइंट -3 + 5 -7 -5 -3 + 5 कितना आ जाएगा, 2/2, -7 -5 -7 और 5 कितना आ जाएगा, 12/2, 2/2 कितना आ गया, 1, माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये आपके पास M मिड पॉइंट है। अब इसी तरह M4 यहाँ पे N है, N किस तरह से आएगा, नहीं ये 4 हमारे पास है ना मिड पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों का आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें आप फाइंड करोगे OL और उसके बाद LM के बाद MN, इसके बाद NO। ये 4 डिस्टेंसेस फाइंड करोगे आप, ठीक है। OL
LM, MN और NO। और चारों डिस्टेंस में आप देखेंगे कोई से भी दो दो आपस में बराबर होंगे। मे बी ये दोनों बराबर हों, मे बी ये दोनों बराबर हों, मे बी ये दोनों बराबर हों। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों बराबर होंगे। तो 7 कंडीशन हम मेंशन कर लेंगे तो हम कहेंगे तो गिवन जो फिगर बनी है वो आपके पास कौन सी है, वो पैरेलल ग्राम है।